श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड की शुरुआत में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो पंकज जी होते हैं वो अपने कैबिन में घूमते रहते हैं और तभी वहाँ पे अंजलि आती है और अंजलि जो होती है वो बोलती है कि मुझे पता था कि सर आप मेरा वेट करते होंगे। तभी यहाँ पे अंजलि के आते ही वो उससे बोलते हैं कि तुमने वो वीडियो क्लिप और ऑडियो क्लिप वायरल करके तुम्हें क्या मिल गया, तुम क्या करना चाहती हो ये सब करके साबित। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि तुम एक तरीके से पब्लिक से सिंपैथी लेना चाहती हो, तुम पब्लिक को अपनी तरफ खींचना चाहती हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलती है कि बिल्कुल सर, पब्लिक की सपोर्ट की ज़रूरत तो है ही। जहाँ एक लाचार लड़की के ऊपर एक मेड के ऊपर इस तरीके से हमला, जानलेवा हमला हो सकता है तो फिर हम जैसे आम इंसान की तो बात ही अलग है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उसे बोलती है कि सर आपकी जिम्मेदारी थी कि पद्मा सेफ रहेगी, पर आपने बिल्कुल भी उस जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया और यहाँ पे पद्मा के ऊपर 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि को वो बार बार पूछते रहते हैं कि आप ये सब करके साबित क्या करना चाहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उसे बोलती है कि आपके हिसाब से तो आपने कोर्ट में तो इतनी बड़ी बड़ी बयान दिए हैं कि राघव सिंह राजपूत ही क्रिमिनल है, राघव सिंह राजपूत ने ही पद्मा का खून किया है, उन्होंने ही उसके ऊपर वार किया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे बोलते हैं कि तो आप को बचाना क्यों चाहते हैं, आप लोग तो एक दूसरे के एकदम बहुत ही पक्के वाले दुश्मन थे। आप नॉर्थ पोल तो वो साउथ पोल हैं और इस तरीके से वो उसे बताते हैं कि आप दोनों तो एक दूसरे की से आप लोगों की कभी बनती नहीं, तो आज आप उनके लिए इस तरीके से क्यों कदम उठा रही हैं, क्या ये आपकी बोल है। और यहाँ पे हम देखते हैं अंजलि जो होती है वो उन्हें बोलती है कि आप नहीं जानते सर, आप जिसके लिए इस तरीके से कार्यवाही कर रहे हैं वो इंसान एक टॉप क्लास का एडवोकेट है और इस तरीके से आप उनके ऊपर कर रहे हैं तो ये सब बहुत ही गलत है और आप जानते हैं कि आपको गुमराह किया जा रहा है, आपके लिए जाल बिछाया जा रहा है। और यहाँ पे वो बताती है कि आपको पता है कि हमारे बस्ती में वो चंद्रभान ठाकुर आया था और हम सबको धमकी दे के गया है, नोटिस दे के गया है, उसका लॉयर भी आया था और उन्होंने नोटिस दिया है कि हम अपनी बस्ती को खाली करें, वो बस्ती को वहाँ से ख़त्म करने वाला है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के जो पंकज होते हैं वो ये सब बोलते हैं कि तुम क्यों ये सब बताना चाहते हो। तभी यहाँ पे अंजलि जो होती है वो उनसे बोलती है कि आप उन चंद्रभान ठाकुर को बोल देना। तभी यहाँ पे अंजलि को वो डांट लगाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसका कोई चमचा हूँ या फिर मैं उसकी चापलूसी कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं हूँ। तभी यहाँ पे अंजलि जो होती है वो बहुत सुनाती है उनको कि आप क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता सर, आपने मैंने बहुत कुछ आपको समझा था, बहुत कुछ सोचा था, पर आप अगर जानते हैं कि अगर पद्मा को कुछ हो गया तो मैं अकेली एक अंजलि किसके जैसी नहीं है, मेरी जैसी हज़ारों अंजलि का सामना करना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए पद्मा को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज पद्मा कोमा में भले रही है, कल को वो ज़रूर खड़ी होगी और वो जाके कोर्ट में गवाही देगी कि उसका ये खून जो है वो राघव सिंह राजपूत ने नहीं किया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विद्युत जो होता है ये सब सुनता रहता है और वो कहीं ना कहीं ये सब देखता है कि ये अंजलि जो होती है वो पंकज जी को धमकी दे रही होती है, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी यहाँ पे पंकज जी को भी बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि आप मेरा अपमान कर रही हैं और इस तरीके से आप मुझे इस करप्शन की बात बता के मुझे करप्ट एक पुलिस ऑफिसर बताने की कोशिश कर रही हैं। और इसकी वजह से वो उसे बोलती है कि आप कुछ भी कर लीजिए सर, मैं आपको कुछ नहीं बता रही हूँ और आप अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाना नहीं जानते हैं, तो शायद उसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपनी ड्यूटी को थोड़ा सही से निभाइए। और फिर वो वहाँ से ये सब बोल के जाने ही लगती है। तभी जाते जाते वो उसे बोल के जाती है कि पद्मा को कुछ होना नहीं चाहिए सर, पद्मा को की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आप उसकी जिम्मेदारी सही से निभाइए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुन के फिर पंकज जो होता है वो चुपचाप सुनता रहता है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो जाती है तो विद्युत बोलता है कि ये तो आपको धमकी दे के गई सर। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि ये आपको चंद्रभान ठाकुर का तभी जो पंकज होता है उसको बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसे डांट के बोलता है कि तुम यहाँ से कैबिन से बाहर जाओ, मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ से चले जाओ बाहर। क्योंकि वो एक तरीके से चंद्रभान ठाकुर के लिए बोलती थी कि जो पंकज है वो उसकी एक तरीके से उन्होंने खरीद लिया है, चंद्रभान ठाकुर ने पंकज पुरोहित को। तो ये सब सुन के उसे बहुत ही बुरा लगता है कि वो एक करप्ट पुलिस का कैटेगरी में आ रहा है। तो ये सब सुन के पंकज को बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचने लगता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गुस्से में ही रहता है, क्योंकि ये सब बातें उससे हजम नहीं होती कि किसी ने उसको करप्ट पुलिस ऑफिसर बताया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पंकज के पास एक फ़ोन आता है, जिसको सुन के वो बहुत ही शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या बोल रहे हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूपा रानी जो होती है उसके वो मैट सेंटर में काम करती रहती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और वो कॉल जो होता है वो पूछा जाता है कि कोई मैड है, तो वो बताती है कि हाँ हाँ कोई
एक मैट है तो आपको कितने घंटे के लिए चाहिए और कितने समय के लिए। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो पूछती कि 12 घंटे के लिए इतना चार्ज है, 12 घंटे का वो बोलती है 25,000, 24 घंटे का 35,000, इस तरीके से चार्ज है। और फिर वो बोलती है कि खाने का जो भी पैसा रहता है वो सब कुछ कैलकुलेट करके बता देती है। और वो उससे बोलती है कि खाना वो बहुत ही अच्छा बना देती है और सारे काम उसे बहुत अच्छे से आते हैं, तो आपको जो चाहिए तो आप बता देना। तो फिर उसके बाद वो आती है और बोलती है कि ठीक है मैं आती हूँ, क्योंकि वो जैसे ही फिर फ़ोन रखती है तो बोलती है कि मेरा काम कितने अच्छे से हो रहा है कि पैसे भी आ रहे हैं और काम भी हो रहा है दोनों तरफ से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सोचती है कि उससे जाके मिल के बताऊँ कि कौन सी जगह का नाम बताया था। तभी वो बोलती है कि अच्छा कॉलोनी जगह क्योंकि वो एड्रेस उससे पूछ ली होती है। तभी वो जैसे ही जाती है उसको वो कॉल जो होता है वो अंजलि अवस्थी की होती है। जैसे ही वो सबसे पूछती है कि यहाँ पे कोई अवस्थी करके है क्या जिसका घर यहाँ पे है, तभी वो पूछती है कि अवस्थी कौन है यहाँ पे। तो वो सबसे पूछती रहती है बट कोई उसे समझा नहीं पाता है, कोई बताता है नहीं है। सब लोग उसे बोलते हैं कि आप आगे से चले जाइए, सीधा चले जाइए। तो सब लोग उसे डायरेक्शन बताते हैं क्योंकि अंजलि अवस्थी को सब कोई जानता है, तो इसकी वजह से सब लोग उसे डायरेक्शन बताते। तभी वहाँ पर स्टेफनी आते हैं और स्टेफनी से वो पूछती है कि आप स्टेफनी उनसे पूछते हैं कि आप किसको ढूंढ रहे हैं, क्या हुआ। तो वो बोलती है कि हाँ कोई अंजलि अवस्थी, कोई अवस्थी करके है क्या, क्योंकि उसे अंजलि का नाम पूरा नहीं पता था जिसकी वजह से वो अवस्थी करके उसे बुला रही थी। तभी वो उसे बोलती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ वो मैट सेंटर से कोई मैट चाहिए होगी तो इसकी वजह से यहाँ पे आई हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे डायरेक्शन बताते हैं कि आप आगे चले जाओ, तो वहाँ से लेफ़्ट हो जाओगे तो उनका घर आ जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि इतने सारे दुकान हैं, इतने सारे घर हैं, इतने सारे लोग हैं, पर कोई अवस्थी को नहीं जानता और कहाँ है उसका घर पता नहीं। तभी वो बोलती है कि मैं कॉल कर लेती हूँ। जैसे ही कॉल करती है तो अंजलि जो होती है वहाँ पर उसका रिंग बजता है फ़ोन, तो जैसे ही वो फ़ोन उसे दिखाती है और वो सामने आ जाती है तो वो बोलती है कि अरे ये क्या तुम्हारे पास फ़ोन लग गया है, तो तुमने फ़ोन किया था क्या मुझे। तो वो बोलती है कि हाँ मैंने ही फ़ोन किया था। तो ये सुन के वो उसे बोलती है कि ये कैसी समझदारी और क्या ये है। तो भी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि आप सब जानती हैं कि वहाँ पे आपको किसने क्या हुआ था एक्चुअली उस दिन, तो आप जल्दी से अपना मुँह खोल दीजिए और मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रूपा रानी को वो बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती है कि अगर आप उस चंद्रभान ठाकुर के पैसों के तले दबी हुई हैं तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, और अगर आप बिक चुकी हैं तो उसके लिए भी पुलिस और कानून है बहुत कुछ करने के लिए, तो सबको सब कुछ पता ही चल जाएगा एक दिन। पर आप अगर अपने मुँह से खुद ही बोल देंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिसकी वजह से अगर आप मुँह खोल देती है तो कितने लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी, और अगर आप नहीं खोलेंगी, नहीं बोलेंगी कुछ भी तो बहुत लोगों की बदनामी हो जाएगी, पद्मा की बदनामी होगी, सारी औरत समाज का बदनाम होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सब कुछ उसे बताती है कि क्या क्या उसके प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं अगर वो सही और नहीं बताती है तो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि उसे बोलती है कि तुम सब सच कुछ बता दो जल्दी से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि उसके ऊपर प्रेशराइज करती है, बट यहाँ पे जो रूपा रानी होती है वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं इस बात का डर लगता है कि कहीं चंद्रभान ठाकुर उसके साथ भी कुछ गलत ना कर दें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि इस सीरियल के जहाँ पे हम देखेंगे कि अंजलि अवस्थी जो होती है उसकी लाइफ में एक नया पड़ाव आने वाला है, वो माँ बनने वाली है, जिसकी वजह से पूरा परिवार में एक नया खुशी का माहौल आने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू।